मैं ये बता रहा हूं कि ये ऑन दी अप जो है, सुनना, आफ्टर रोहित शर्मा ऑन दी अप सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी भाई। ये मैंने आज देखा है, ये ऑन दी अप सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, और यार उन दोस्तों का शुक्रिया जो खुसूसन हमारे वहां से भारत से हैं, वो बड़े मैसेज के ताते बंदे हुए हैं कि यार दिस इज रॉन्ग। और यार मैं आपका एक बात, हाँ जी प्लीज, देखो यार मैं सीधी सी बात करूंगा, ये मेरे लोग हैं, मैंने कभी टैग नहीं किया कि मुझे इंडिया से देखो, मुझे जापान से देखो, मुझे यूरोप से देखो, ठीक है, मुझे कौन सा चूचू की मलिया से देखो मेरे को, ठीक है, मैं कहीं से भी तुम्हारी ऐसी की मैंने कभी टैग नहीं किया, ना मैंने किसी का नाम लेके बोला कि यार शुक्रिया आप इंडिया से देख रहे हैं। आप मेरे लोग हैं, मैं अपने लोगों तक पहुंचा हुआ हूं, मेरे लोग मुझे देखेंगे, मुझे ना किसी के कहने से फर्क पड़ता है, ना मैं किसी के कहने से शो करता हूं भाई, ना मैं किसी के मुल्क की बात करूंगा यहाँ पे, जो मुझे बेहतर लगेगा, जो मेरे स्क्रिप्ट भी होगा, मेरा स्क्रिप्ट क्रिकेट जहन में होता है भाई, स्क्रिप्ट आपने स्क्रिप्ट बोल दिया, हमारे जहन में होता है, हमको सोच के नहीं बैठते। बहरहाल ये काफी बातें हो गई, ये तो खिसियानी बिल्ली वाली बातें होती है। बहरहाल कमिंग बैक टू मेन थिंग विच इज क्रिकेट, और हम दोनों के पास सिर्फ वही है और हम वही बताते हैं। 154 रन हो गए, 11 ओवर का खेल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये हाल कर रहा है नौजवान। 36 मैंने क्या कहता होने वाली है, 36 पे 102 हो गया वैभव सूर्यवंशी का। अब बता आप मुझे, ये टैलेंट है। प्रियांश आर्या ने तो 42 पे 41 पे 40 पे कितनी पे किया था, 36 पे 102 कर गया भाई, छक्का मार के 100 किया और छक्का मारा 50 बॉलों पे। यही बात है ना, 209 रन तुमने 4 विकेट खो के किया, उन्होंने कहा इतने कम, अगर जब खेल ही रहते तो 240 तो बनाते। इंडिया हमेशा से जाना पहचाना जाता है एक शानदार किस्म के बैटिंग टैलेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 14 साल का लड़का, 14 इयर्स ओल्ड, 35 गेंदों पे 100, और जिस तरीके से छक्के मारे हैं, रेंज ऑफ शॉट्स, बैट फ्लो, इट इज अमेजिंग। और एंड पे भी जो राशिद खान को छक्का मार के 100 किया, राशिद खान के सामने बड़े बड़े जो बैट्समैन है वो घबराते हुए हमें देखते हैं, लेकिन इस बंदे ने कोई परवाह नहीं की कि आगे राशिद खान है, कौन है, छक्का मार के 100 मुकम्मल किया, और जिस तरीके से किया वो कमाल किया, लाजवाब, बेहतरीन। और पहले मैच खेला, उसी में अपना इंपैक्ट दिखाया इसने, और आज 200 के पार का टोटल है। जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, 35 गेंदों पे 100, यार ये क्या क्रेजी स्ट्राइक रेट है, और 11 छक्के उसमें शामिल हैं, 11 छक्के, कमाल है भाई। तो ये बंदा बहुत ही लाजवाब, 14 साल को, 1-2-4 दिन जो भी एज है, 14 साल ही आप समझिए, 13 साल समथिंग का था, फिर अभी ड्यूरिंग आईपीएल ही 14 साल का हो गया, और 14 साल की एज में कमाल किया, और 35 गेंदों पे 100, 11 छक्के जिसमें शामिल हैं, और स्ट्राइक रेट कोई 350 का स्ट्राइक रेट है। 35 गेंदों पे 100 को आप समझेंगे 350 के हिसाब तक का कोई स्ट्राइक रेट है, इतना शानदार, लाजवाब और बेहतरीन किस्म का, तो इट इज अमेजिंग। और राजस्थान रॉयल्स जो गलतियां कर रहा था पिछले काफी अरसे से, एंड वालों से फिनिश नहीं हो रहा था मैच, वो उल्टा खुद ही मैच फिनिश करके जा रहे थे, तो आज दोनों ओपनर ने और खास करके सूर्यवंशी ने डिसाइड किया कि भाई मैच हम ऊपर से खत्म करके जाएंगे, नीचे वालों का जो तमाशेबाजी है, जो हिसाब किताब है, वहां तक हम बात जाने नहीं देंगे, तो वो वैसे ही काम किया। ऑलमोस्ट मैच खत्म करके आउट हुआ है वो, तब तक मैच वाज डन एंड डस्टेड, 12वें ओवर पे आउट हुआ है, लेकिन तब तक बोर्ड पे 166 रन मौजूद थे, 166। और करीम जन्नत, क्या हाल किया जन्नत साहब का, जन्नत साहब को जन्नत की हुरें यहीं पे दिखा दी हैं, 30 रन एक ओवर में मारे हैं, 30 रन इन 1 ओवर, चौके छक्के 30 रन यार। चलो ठीक है, करीम जन्नत कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, लेकिन आगे भी तो देखो, 14 साल का लड़का खेल रहा है, कैसे एक्सेलरेट किया है, और जो थोड़ी सी बॉल लेग साइड पे आए, वहां पे तो इसका बहुत ही क्रेजी किस्म का बैट फ्लो है, और वहां से जो बॉल जा रही है वो फिर बाउंड्री के पार ही जाके गिर रही, एंड ही वाज टू गुड टू वॉच। और आई रियली वांटेड कि जैसे वो 30 रन आए, फिर क्लोज पहुंचा वो 90s का, मैंने कहा यार राशिद खान आ गया, कुछ ऐसी वैसी शॉट खेल के आउट ना हो जाए, चलो 34-35, वही फिर आपको पता है जरा मेंटेलिटी जरा थोड़ी सी पाकिस्तान के बैट्समैन को देख के कि चलो 2-4 गेंदे ले 100 कर ले, 40 गेंदों पे भी 100 बड़ा अच्छा होगा, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन भाई उसने तो कोई परवाह नहीं की कि आगे कौन है, राशिद लतीफ है या नहीं है, राशिद खान है कि नहीं है, तो छक्का दिया ऐसा शानदार मिड विकेट पे, और उसी पे 100 पूरा किया। मुझे पता नहीं, वो सूर्यवंशी मार रहा था भाई, हाँ रघुवंशी ने, तो फिर अलग बात है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आ जाए। बहरहाल रात से अब तक का तो आपको पता ही होगा, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और सीधी सी बात ये है कि यार हमारे पास ना तो एजेंडा है, ना तो किसी के कहने से खाना पीना करता है आदमी भाई। हाँ। हम अपना काम करते हैं, हमें जहाँ बेहतर लगता है वो करते हैं। और जिसको कुछ लोगों की खास तौर पे, मैं अपनी बात, क्योंकि मैंने ट्विटर पे सुबह डाल दिया था। हाँ। कि यार आइंदा अगर पाकिस्तान में से मुझे किसी ने ये बोला ना। हाँ। कि इनको इंडिया से व्यूज मिलते हैं। हाँ। तो मैं उस पर यूनिवर्सल लानत के बजाय यूनिवर्सल मैन लगवा दूंगा तुम्हारी। हाँ। ऐसी चांद तक, एलन मस्क तक से पाएगा उसको, ऐसा मैन मैं लगवाऊंगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का, आज मैं आपको सबसे ज्यादा हल्का हो गया आज मैं। हल्का इस वजह से कि मुझ पर घर से भी एक प्रेशर होता था, घर से भी लोग बोलते थे तुम्हें तो इंडिया देखते हैं भाई, आप नहीं देखते, इंडिया में बैन कर दिया, हमें और क्या चाहिए बता रहे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जायका है
वो बहुत कम लोगों के पास आएगा। हम हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है, हमने टेस्ट बनाया, हमने अपने लोग ढूंढे, हमने अपने लोगों तक पहुंचे, हमने काम किया भाई इसके ऊपर। हमने यहाँ किसी का एजेंडा नहीं चलाया कि वहां ये हो गया तो ये बोल दो, वहां ये हो गया तो ये बोल दो, हमारा दिल ये कर रहा है तो ये बोल दो, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं यूं कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा कोई ये नहीं है। हमें जो भीतर लगता है हम अपने एनालिसिस का रिव्यू करते हैं आपके साथ बैठ के। हम आपके दिल की और अपने दिल की बात करते हैं भाई। यहाँ धंधे का गेम नहीं चलता या एजेंडे का गेम नहीं चलता, ना किसी की यहाँ ना कोई पॉलिसी चलती है, ना कोई मसला चलता है, ना कोई कम उत्तर और कोई बरतर होता है। यहाँ सिर्फ क्रिकेट की बात चलती है और हम दोनों तो आपस में भी करते रहेंगे। क्रिकेट की बात खैर हो गई, बाकी जो मोहब्बत करने वाले हैं वो किसी तरह देख रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, वो देखते रहेंगे, उनका दिल चाहेगा। और इंशाल्लाह ताला हमारे पास से क्रिकेट में कोई कमी नहीं आएगी भैया। नाम वगैरह थे, अभी मैच थोड़ा सा देख रहा था, वो जो लड़का है अपना सूर्यवंशी, बात हो रही थी ना कि टैलेंट है और बरसेगा और गरजेगा। जब तक हम देख रहे थे बड़ा गरज बरस रहा था भाई, वो बड़ा गरज बरस रहा था। बात करेंगे, हम तो बात करते हैं भाई। दूसरा एक बात और बताऊं मैं यार, हाँ बिल्कुल, यानी कि आप कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं ना, तभी तो लोगों में आप लोगों में से किसी को निकाल कैसे सकते हैं? 10 ओवर में 138 रन है, वैभव सूर्यवंशी बजाने वाला है 89 33 बॉल, ये 4-5 बॉलों में 100 कर देगा। वो जो जोशुआ डिसिल्वा की मार हो रही थी, ठीक है, वो ये सोच कर हो रही थी कि विराट कोहली जो है वो इंडियन है, या वो मेरे बच्चे का अपोनेंट है, मेरे बच्चे के अगेंस्ट खेल रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी मार हुआ है, वो ये सोच के एंटी रोलिंग विराट ने अपने लोग बनाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, विराट ने अपने लोग बनाए, इसलिए तो फरहान लाहौर में टी शर्ट पहन के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, उस लाहौर में जहाँ बाबर 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 के नारे लग रहे हैं। सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने लोग बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि आपके लोग इस सिस्टम में कहीं ना कहीं हैं, आपने उन तक पहुंचना है। हमने अपने लोग बनाने के लिए उन तक पहुंचे भाई। हमने यहाँ घास सिखाई है बैठ के, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, घास काटिए बैठ के, ना किसी को काटने देंगे। और मुझे किसी बात का डर नहीं होता भाई। इधर जो है लोगों को माजरत के साथ, हम ना तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हम हैं मस्त मलंग और हम ऐसे ही रहेंगे। लोगों ने यूट्यूब नोट छापने की मशीन बनाई हुई है हमारे। हमें तो एक शो करना बड़ा महंगा पड़ जाता था यहाँ पे, किस तरह टाइम मैनेज करे आदमी बैठे उस पर। आपकी ख्वाहिशात ये थी, यानी कि उन लोगों की ख्वाहिशात ये थी कि अबे सुपर चैट ले लो, अबे लानत है सुपर चैट के ऊपर। तो बात ये है कि ना हमने कोई ऐसा काम किया। हाँ, इधर से 2-3 लोग हैं, 2-3 लोगों ने बोला कि यार लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अब क्यों खुश हो रहे हो? असल में देखो, हमारी डिक्लाइनिंग, हमारी मसला क्या है इस नेशन, डिक्लाइनिंग का मसला क्या है, नीचे जाने का। अब किसी ने कोई काम किया नहीं है, कोई करता है तो इंतजार करते हैं कि यार उसका कोई मसला हो जाए, उसकी कोई चीज हो जाए। अबे क्या अल्फाज छीन लोगे? क्या क्रिकेट बताना सीख लोगे? हमारी किसी बात पर क्रिकेट तुम्हें बतानी आ जाएगी? हमें तो 50 लोग भी देखेंगे, हम दोनों बोलेंगे, हम हमारा जिस तरह दिल चाहेगा उस तरह बोलेंगे, ठीक है, बात ये। लेकिन जो सुनेगा उसे, उसके जहन में ये बात रह जाएगी कि ये बता सही है। यार ये हो तो हो क्या रहा है? एक 14 साल के लड़के ने आईपीएल के अंदर 35 बॉलों के ऊपर 100 मार दिया। जी हाँ, आज पीएसएल का मैच नहीं था, आईपीएल का मैच देखे तो यकीन करें आंखें खुली की खुली रह गई। 11 छक्के 7 चौके 35 बॉलों के ऊपर आईपीएल की हिस्ट्री का सेकंड फास्टेस्ट 100 मारा एक 14 साल के बच्चे ने। वो लड़का जिसको खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन के अंदर तूफान मचा दिया। हर किसी ने सवाल किया इतना पैसा इस बच्चे के ऊपर क्यों? उसको मैचेस नहीं खिलाए, लेकिन वो मैच खेला, अपना पहला और पहली बॉल के ऊपर उसने छक्का मारा, पूरी दुनिया में उसका नाम गूंजा। जब वो आउट हुआ बड़ा दुखी होके गया। आज उसी लड़के ने 17 बॉलों के ऊपर 50 किया और उसके बाद उसने 17 की जगह उसने 35 बॉलों के ऊपर 100 मार दिया। राजस्थान 200 का टारगेट चेस कर रही थी। चले समझ आती है, पहले अगर बंदा बैटिंग कर रहा हो ना, समझ आती है कि भाई पहले बैटिंग करते हुए खेलना, बंदे को वो प्रेशर नहीं होता, बंदा खेल जाता है। वो भाई साहब चेस कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर है इस वक्त। मैं समझता हूं फैब 4 के अंदर उसका नाम आता है, न्यू वाली फैब 4। उस प्लेयर ने इसको, जिसको कहते हैं ना, सूर्यवंशी ने जायसवाल जैसे प्लेयर को फीका करके रख दिया है। यार ये बच्चा है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ 14 साल का बच्चा। वो 14 साल का बच्चा किन बॉलर्स को मार रहा है? सिराज, प्रसीद कृष्णा जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट के अंदर है, राशिद खान, साई किशोर। आप उस बॉलिंग लाइनअप को देखें। मैं कहता हूं चाहे जितना मर्जी, जिसको कहता है ना इजी विकेट हो, ये परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है। ओ भाई साहब, यहां पे जिसको कहते हैं बड़े बड़े प्लेयर रह जाते हैं 35 बॉल पे 100 मारते मारते। मेरे ख्याल से अभी तक सूर्य कुमार यादव कितना तेज खेलता है, हम सब उसको जानते हैं कि T20 का बेस्ट प्लेयर है। उसने मेरे ख्याल से अभी तक जिसको कहते हैं ना 35 बॉलों पे 100 नहीं मारा होगा। आई थिंक क्रिस गेल वो बंदा है जिसकी फास्टेस्ट होगी 100 होगा। उस लड़के ने किया तो किया क्या, वो भी सिर्फ 14 साल का। अब यहां से आप एक चीज देखें कि इनका फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना ज्यादा जिसको कहते हैं ना फ्यूचर ब्राइट आपको नजर आ रहा है इंडियन प्लेयर्स का, कि जब उनके बच्चे आके ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं तो वो लोग क्यों ना परफॉर्मेंस करें, वो लोग क्यों परफॉर्मेंस करके ना दिखाएं। अक्सर लोग स्कोर कार्ड देखेंगे तो दिखेंगे 38 बॉल पे 101, लेकिन उसकी सेंचुरी 35 बॉलों पे 100 था, 11 छक्के 7 चौके। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मैच फिनिश करके जाता, अनफॉर्चुनेटली उसने मैच नहीं फिनिश किया। ये उसके साथ उसको कहते हैं ना हैंड हो गया, बट जो उसने खेला है उसने आंखें खोल के रख दी हैं। फिर कहते हैं ना आईपीएल है, आईपीएल में जिसको कहते हैं ना मुकाबलेबाजी बहुत ऊपर की है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, ये लड़के का फ्यूचर कितना ब्राइट है। इस लड़के ने फुल हाउस क्राउड के अंदर सिर्फ 14 साल की उम्र के अंदर
पूरा स्टेडियम भरा हुआ प्रेशर वाला सिचुएशन मैच, जिस मैच के अंदर शुभमन गिल, जॉस बटलर जैसे, राशिद खान जैसे प्लेयर खेल रहे हो, परफॉर्मेंस कर रहे हो उस मैच के अंदर, जबकि इसकी टीम के अंदर जायसवाल जैसा प्लेयर, जोफ्रा आर्चर जैसा प्लेयर मौजूद हो, इतने बड़े बड़े हाई लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैं इतनी सी बात करता हूं, ये 14 साल का है। वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती इतिहास रचने के लिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। जो वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया है, क्रिस गेल के बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम 35 बॉलों में 100 मतलब मार दें। 30 बॉलों में क्रिस गेल का है, किसी ने सोचा भी नहीं था और ना ही किसी ने किया था। यूसुफ पठान ने लास्ट 2010 में उन्होंने मारा था, वो भी शायद 37 बॉलों में। लेकिन सूर्यवंशी दुनिया के आईपीएल इतिहास के दूसरे बैट्समैन हैं जिन्होंने ये कमाल किया है, 35 बॉलों में सेंचुरी मारा है। दूसरा सबसे तेज शतक है इस बंदे का, वो भी बंदा नहीं कहेंगे, बच्चा, नवजात आक्रामककारी बैट्समैन, नवजात, जिसे 14 साल की उम्र है, 14 साल की अवस्था है। मतलब ये देख के लगता है कि बंदे के पास जो तूफानी पारी खेलने की क्षमता है, आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि इंडियन टीम में सबसे कम उम्र का डेब्यू हो, और इनका होना भी चाहिए, क्योंकि बंदे में जो निखार, जो प्रभाव, जो क्षमता दिख रही है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सोचिए कि सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम में सबसे तेज खेलते हैं T20 में, रोहित शर्मा खेलते हैं, अभिषेक शर्मा खेलते हैं, इन लोग का भी 140 बॉल में 39 बॉल में है आईपीएल में। लेकिन भाई साहब इस बंदे ने तो एक अलग ही रूप दिखाया है, बोला है कि हम किसी से कम नहीं हैं। और बच्चा तो सोचकर भी मत बोलना, जो इसने जन्नत करीम का दशा किया, ये 3 छक्का 3 चौका 1 ओवर में 30 रन, सोचिए वो उनका मतलब क्या बोलते हैं कि करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया इस बंदे ने, बंदा नहीं बच्चे ने। 14 साल की उम्र में ऐसी तूफानी पारी कौन खेलता है भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। और वो छोड़िए, इससे अब बढ़िया बढ़िया बैट्समैन हैं अभी आईपीएल में, किसी ने भी 35 बॉलों में सेंचुरी नहीं मारी है। दूसरा, इतिहास के दूसरा सबसे तेज आईपीएल का सेंचुरी मारने वाला ये 14 साल का बच्चा तूफानी पारी खेल गया भाई साहब। एक बिहारी सब पे भारी, ओरिजिनल में ये होता है। ओरिजिनल में अगर जो खिस्सा किसी पे जचता है तो ये होता है कि एक बिहारी सब पे भारी। वाकई तूफानी पारी के लिए उसके बाद मुझे खुशी देखने में मज़ा आ रहा था, किसका, इनका क्या नाम है, राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ जी ने जो मतलब उठ के ताली बजाई, प्रसन्नता दिखाई, वो देख के आनंद आ गया, मज़ा आ गया कि वाकई में ही कितनी प्रसन्नता होती है जब कोई बच्चा परफॉर्मेंस करता है, वो भी इस तरीके से। सारे सीनियर उठ के मतलब खड़े होकर तालियां बजा रही थी, पूरी स्टेडियम खचाखच भरी थी, सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, देख के वाकई में ही मज़ा आ गया।